हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल नमो अकेडमी में। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज हम जो है जनरल नॉलेज की कुछ प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल एससी पेट और लोअर पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, जापान को। जापान को उगते हुए सूरज का देश कहा जाता है। यह दुनिया का पहला ऐसा देश है जहां सूरज की किरणें सबसे पहले पड़ती हैं। जापान को जापानी भाषा में निहोन या निप्पॉन भी कहा जाता है। इसकी अवस्थिति द्वीपीय है जो प्रशांत महासागर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2। किस संविधान संशोधन के द्वारा मताधिकार की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिए गए? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, 61वां संविधान संशोधन 1989। 61वां संविधान संशोधन 1989 को आधिकारिक तौर पर 1988 का अधिनियम माना जाता है, जिसके अनुसार मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। लोकतंत्र में युवाओं को भागीदारी बढ़ाने के लिए सरकार ने ऐसा कदम उठाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, 5 अक्टूबर को। विश्व शिक्षक दिवस, जिसे अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस भी कहा जाता है, सालाना 5 अक्टूबर को आयोजित किया जाता है। यह दिवस 1994 में अस्तित्व में आया। इसी दिन 1966 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा सिफारिश पत्र पर हस्ताक्षर किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। किसके द्वारा खालसा पंथ की स्थापना हुई? तो खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह की द्वारा हुआ था, गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। 1699 ईस्वी में बैसाखी वाले दिन आनंदपुर साहिब में की खालसा सिख धर्म में विधिवत दीक्षा प्राप्त अनुयायियों का सामूहिक रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो भाखड़ा नागल बांध सतलुज नदी पर स्थित है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, सतलुज नदी पर स्थित है और नागल बांधों से मिलकर बना है। भाखड़ा बांध नागल बांध से 13 किलोमीटर दूर बना है। इस परियोजना का उद्देश्य जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। सूर्य ग्रहण होता है जब? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के मध्य से होकर गुजरता है तथा पृथ्वी से देखने पर सूर्य पूर्ण अथवा आंशिक रूप में चंद्रमा द्वारा आच्छादित होता है। तो ऐसी स्थिति में सूर्य ग्रहण पूर्ण या आंशिक होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। एनसीटीई है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। यह 1993 के अधिनियम का परिणत रूप है। इसका औपचारिक कार्य भारतीय शिक्षा प्रणाली में मानकों और प्रतिक्रियाओं को निगरानी करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। जैनवाद के अनुसार कितने तीर्थंकर हैं? तो जैनवाद के अनुसार 24 तीर्थंकर माने गए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, जिनमें पहले तीर्थंकर ऋषभदेव तथा 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। जैन धर्म का अर्थ है जिन द्वारा प्रवर्तित धर्म, जो जिनके अनुयायी को उन्हें जैन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। चूना पत्थर परिष्कृतीकरण के बाद परिवर्तित होता है। मार्बल या संगमरमर पत्थर एक कायांतरित शैल है जो कि चूना पत्थर के कायांतरित का परिणाम है। यह अधिकतर कैल्साइट का बना होता है जो कि कैल्शियम कार्बोनेट का स्फटिकीय रूप है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बैंक शेड्यूल्ड बैंक कहा जाता है यदि? तो इसका जब भारत में शेड्यूल बैंक वह बैंक है जिन्हें भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई अधिनियम 1934 को द्वितीय अनुसूची में शामिल किया गया था। यह एक नामकरण जैसी प्रक्रिया है जो कभी कभी सरकारी एवं सहकारी बैंकों के लिए प्रयुक्त किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संविधान के अनुच्छेद 80 के अंतर्गत राज्यसभा एक 250 से अधिक सदस्यों से बनी है, जिनमें से 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा उन लोगों में से नामांकित किए जाते हैं जिनके पास साहित्य, विज्ञान, कला और सामाजिक सेवा में विशेष ज्ञान एवं अनुभव हो। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस क्षेत्र में बुकर पुरस्कार जीता जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा
बुकर पुरस्कार कथा साहित्य फिक्शन राइटिंग के क्षेत्र में जीते जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए। रचना अंग्रेजी भाषा में होनी चाहिए। अरविंद अडिगा सहित यह पुरस्कार 5 बार भारतीय मूल के लेखकों को दिया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। चौथा खंभा संप्रत्यय संदर्भित करता है। चौथा खंभा संज्ञा लोकतांत्रिक देशों में प्रेस के संदर्भ में कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। प्रिंट तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया किसी भी सरकार में लोकतांत्रिक मूल्यों के आधारभूत सिद्धांतों को बनाए रखने का कार्य करता है। विधायिका जो संसद है, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका इसके अन्य 3 स्तंभ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। भारतीय नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त गुप्त साम्राज्य के सबसे प्रतापी शासक रहे हैं। समुद्रगुप्त। प्रयाग प्रशस्ति तथा अन्य ऐतिहासिक स्रोतों के माध्यम से पता चलता है कि समुद्रगुप्त की विजय पताका लगभग संपूर्ण भारत पर लहराती थी। इन्हीं समान गुणधर्म वाले होने के कारण ही इनकी नेपोलियन से तुलना की जाती थी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। शोभना गुरटू प्रवर्तक हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शोभना या शोभा गुरटू भी इसके कहते हैं। भारतीय शास्त्रीय शैली की एक प्रसिद्ध गायिका है। उनका मूल नाम भानुमती शिरोडकर था। उन्होंने गायन की ठुमरी शैली की विश्व भर में ख्याति की थी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सौरमंडल के किन ग्रहों को निष्कृष्ट ग्रहों के रूप में जाना जाता है? तो सौरमंडल के जिन 2 ग्रहों को निष्कृष्टतम या इंफीरियर प्लैनेट की श्रेणी में रखा जा गया है वह बुध और शुक्र है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन रेटिनॉल का सामान्य नाम है। तो विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम रेटिनॉल है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी। विटामिन आंखों से देखने के लिए अत्यंत आवश्यक तत्व है। साथ ही यह बीमारी से बचने के काम आता है। यह अनेक अंगों को सामान्य बनाए रखने में मदद करता है। इसकी कमी से रतौती भी हो जाता है विटामिन ए की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। पाक जल डमरू स्थल मध्य अलग करता है तो 2 देशों को। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पाक जल डमरू मध्य भारत और श्रीलंका को अलग करता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी। यह पाक की खाड़ी के रूप में जाना जाता है। भारत और श्रीलंका भारत के राज्य तमिलनाडु और द्वीप राष्ट्र के उत्तरी भाग के बीच स्थित यह जल संयोजी है। यह बंगाल की खाड़ी को पूर्वोत्तर में पाक खाड़ी और दक्षिण पश्चिम में मन्नार की खाड़ी के साथ जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के विशेषाधिकार निहित है? भारत के निर्वाचन आयोग का स्वायत्त एवं अर्ध न्यायिक संस्थान है जिसका गठन भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से संविधान प्रतिनिधि संस्थाओं के प्रतिनिधित्व के चुनाव हेतु किया जाता है। निर्वाचन आयोग का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 324 में किया गया था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी 324। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोंगल त्योहार है। पोंगल तमिल हिंदुओं का एक प्रमुख त्यौहार है। यह हर साल 14-15 जनवरी को मनाया जाता है। इसकी तुलना नवान से की जाती है जो फसल कटाई का उत्सव होता है। पोंगल का तमिल का अर्थ है उफान या विप्लव होना। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए तमिलनाडु का। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2014 में भारत का कौन सा राज्य 29वां राज्य बना? तो तेलंगाना भारत का, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। तेलंगाना भारत के आंध्र प्रदेश राज्य से अलग होकर बना देश का 29वां राज्य है। हैदराबाद को 10 साल के लिए तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की संयुक्त राजधानी बनाया गया है। तेलंगाना का शाब्दिक अर्थ तेलुगुओं की भूमि। यह राज्य जून 2014 में अस्तित्व में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। जापान की संसद का नाम है। तो इसका करेक्ट आंसर जापान की संसद को डायट कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी डायट। इसकी निचली सदन को प्रतिनिधि सभा और ऊपरी सदन को पार्षद सभा कहते हैं। दोनों सदनों का चुनाव समांतर मतदान से होता है। कानून बनाने के साथ साथ प्रधानमंत्री का चुनाव करने भी संसद की जिम्मेदारी है यहाँ पे जापान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओमान की राजधानी कहाँ है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओमान अरब प्रायद्वीप के पूर्व दक्षिण में स्थित है एक देश है जिसे आधिकारिक रूप से सल्तनत ओमान से भी नाम से जाना जाता है। इसकी राजधानी मस्कट है ओमान की। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा।
बिहू का मुख्य त्यौहार है? बिहू असम का मुख्य त्यौहार है। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। यह असम के 3 अलग अलग सांस्कृतिक उत्सव के एक समूह को दर्शाता है और दुनिया भर के असमी प्रवासी इसे धूमधाम से मनाते हैं। यद्यपि ये प्राचीन संस्कार और प्रथाओं को उनके मूल मानते हैं, बिहू शब्द बिहू नृत्य और बिहू लोक गीत दोनों की ओर संकेत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 51A जो संविधान का भाग 4 क में वर्णित है, मूल कर्तव्यों के प्रावधान मूल संविधान में नहीं थे। इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर जोड़ा गया है। यह पूर्व सोवियत संघ के संविधान से अप्रेरित है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी 51A। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन सी की कमी से होने वाले रोग हैं। तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी। इस रोग के लक्षणों में त्वचा में खरोंचे, मसूड़े में सूजन आना, कमजोरी, थकान और त्वचा पर चकत्ते होते हैं। आंवला, नींबू आदि खट्टे फल से इस विटामिन के स्रोत मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु संयुक्त राष्ट्र द्वारा कौन सी अवधि निर्धारित की गई? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2016 से 2030 तक की अवधि निर्धारित की गई है। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। यह पूर्व में वर्ष 2000 मतलब इसके पहले 2002 से 2015 की अवधि में निर्धारित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, कैलाश सत्यार्थी संबंधित है। तो कैलाश सत्यार्थी एक भारतीय बाल अधिकार कार्यकर्ता और बाल श्रम के विरुद्ध पक्षधर है। उन्होंने वर्ष 1980 में बचपन बचाओ आंदोलन की शुरुआत की थी। जिसके बाद से वे विश्व भर के 144 देशों के 83,000 बच्चों से अधिक के अधिकारियों के रक्षा के लिए कार्य कर चुके हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, बचपन बचाओ आंदोलन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सन 2016 में भारत का अंतिम पृथक रेल बजट पेश किया है? तो वर्ष 2016 के बजट में आर्थिक बजट और रेल बजट अंतिम बार अलग अलग पेश किया गया। रेल बजट की तत्कालीन रेल मंत्री सुरेश प्रभु द्वारा प्रस्तुत किया गया था और 2017 में आम बजट में रेल बजट को ही शामिल कर लिया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, सुरेश प्रभु। भारत का अंतिम पृथक रेल बजट पेश किए थे सुरेश प्रभु ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति बनने से पूर्व श्री रामनाथ कोविंद के राज्यपाल थे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारत के 14वें राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित रामनाथ कोविंद अपने निर्वाचित होने से पूर्व एक बिहार के राज्यपाल थे 2015 से 17 तक। उन्होंने राष्ट्रपति पद 25 जुलाई 2017 को ग्रहण किया था। उनकी पदावधि जुलाई 2022 तक रहेगी। इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए। इसके पहले ये बिहार के राज्यपाल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति का सही नारा क्या था? तो 1789 की फ्रांसीसी क्रांति का प्रमुख नारा स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व था। स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। मील का पत्थर कहा जाता था। इस क्रांति ने अन्य यूरोपीय देशों में भी स्वतंत्रता की ललक कायम की थी। क्रांति के इस नारे को भारत के संविधान की प्रस्तावना में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। निम्न में से किस खिलाड़ी ने रियो पैरालंपिक्स 2016 में ऊंची कूद में स्वर्ण पदक जीता है? तो मरियप्पन थंगावेलु ने। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, मरियप्पन थंगावेलु ने ऊंची कूद में रियो पैरालंपिक्स 2016 में स्वर्ण पदक प्राप्त किया था। 5 वर्ष की आयु में स्कूल जाते समय दुर्घटनाग्रस्त होने से इनका दाहिना पैर गंवा बैठे थे ये मरियप्पन थंगावेल। 21 साल के थंगावेलु ने 1.89 मीटर की कूद लगाकर स्वर्ण पदक जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। न्यायमूर्ति दलवीर भंडारी चर्चा में रहे क्योंकि वह न्यायमूर्ति दलवीर भंडारी वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश हैं। भारत की ओर से वे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश के तौर पर 27 अप्रैल 2012 को निर्वाचित हुए थे। नवंबर 2017 में वे इस पद पर दूसरे कार्यकाल के लिए भी चुने गए थे। उनका यह कार्यकाल वर्ष 2012 तक रहेगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेशनल जुडिशल कमीशन के सदस्य बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34।
भारत में सर्वाधिक पुराना ग्रंथ माना जाता है? इसका करेक्ट आंसर है प्राचीन भारत में वैदिक युग के ऋचाओं संकलन का ग्रंथ ऋग्वेद सर्वाधिक पुराना ग्रंथ माना जाता है। सबसे पुराना ग्रंथ ऋग्वेद है। रामायण वाल्मीकि द्वारा, गीता वेदव्यास तथा न्याय गौतम द्वारा रचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी प्राणी की ज्ञानेंद्रियां उसे सहायता प्रदान करती हैं? किसी प्राणी की ज्ञानेंद्रिय संवेदनाओं तथा स्पर्श के प्रति उद्दीपक का कार्य करती हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी। तथा इसके फलस्वरूप अनुक्रिय होती है। ये ज्ञानेंद्रियां आँख, कान, नाक, जिह्वा, त्वचा है। इनके गुणधर्म द्वारा प्राप्त ज्ञान से अनुवर्ती क्रियाएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है? भारत में किसको हरित क्रांति का जनक माना जाता है? तो MS स्वामीनाथन को। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। MS स्वामीनाथन पौधे के जेनेटिक वैज्ञानिक हैं जिन्हें भारत के हरित क्रांति का जनक माना जाता है। इन्होंने 1966 में मैक्सिको के बीजों को पंजाब की घरेलू किस्मों के साथ मिश्रित करके उच्च उत्पादकता वाले गेहूं के हाइब्रिड बीज विकसित किए। 1972 में भारत सरकार ने इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। जस्टिन ट्रूडो जिन्होंने फरवरी 2018 में भारत की यात्रा की प्रधानमंत्री हैं। तो जस्टिन ट्रूडो 46 वर्षीय कनाडा के राजनेता, लिबरल पार्टी के नेता और कनाडा के प्रधानमंत्री हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। जस्टिन कनाडा के 15वें प्रधानमंत्री पियर ट्रूडो के ज्येष्ठ मतलब उनसे बड़े बेटे हैं प्रधानमंत्री पियर ट्रूडो के। उन्होंने फरवरी 2018 में भारत की यात्रा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नाटक विलियम शेक्सपियर द्वारा नहीं लिखा गया है? जूलियस सीजर, हैमलेट, आर्म्स एंड द मैन, एज यू लाइक इट। जूलियस सीजर, हैमलेट, एज यू लाइक इट नाटक शेक्सपियर द्वारा नहीं लिखा गया है। जूलियस सीजर, हैमलेट और आर्म्स इन द एज यू लाइक नहीं लिखा गया है उनके द्वारा, आर्म्स एंड द मैन लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रतिरक्षा संस्थान स्थित है? तो राष्ट्रीय प्रतिरक्षा संस्थान नई दिल्ली में स्थित है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। इसकी स्थापना 24 जून 1918 में की गई थी। 24 जून 1918 में की गई थी। राष्ट्रीय प्रतिरक्षा संस्थान जैव प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत प्रतिरक्षा शोध संबंधित कार्य किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। 2020 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो 2020 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन जापान की राजधानी टोक्यो में किया जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। जापान की जो राजधानी है टोक्यो, वहाँ पे किया जाएगा। यह आयोजन 24 जुलाई से 9 अगस्त 2020 तक आयोजित किया जाएगा। 56 वर्षों पश्चात जापान में ओलंपिक खेल के आयोजित किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए। इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक मिनट, इसमें जो है रिंगवर्म या त्वचा पर खाज करने वाले चकत्ते कवक या फंजाई के कारण होते हैं। तो इसका पहले का हो जाएगा थर्ड, मलेरिया प्रोटोजोआ द्वारा होता है। मलेरिया प्रोटोजोआ द्वारा होता है। और कोलेरा जीवाणु अर्थात बैक्टीरिया द्वारा होता है। कोलेरा का बैक्टीरिया हो जाएगा। और एनीमिया जो है लौह की कमी के द्वारा होता है। इसका करेक्ट आंसर ऐसे हो जाएगा इसका मिलान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राज्य हड़प नीति से संबंधित है? तो 1857 की क्रांति के सभी प्रमुख कारणों एक राज्य हड़प नीति भी रही। इसका प्रयोजक लॉर्ड डलहौजी का था। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। जिसने अवध, सतारा, धौलपुर, लॉर्ड डलहौजी ने अवध, सतारा, धौलपुर, झांसी, उदयपुर की रियासतों को छिन्न भिन्न करके रख दिया था। इस हड़प नीति द्वारा उत्तराधिकारी विहीन राजाओं के राज्य को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर जो है इनपुट डिवाइस नहीं है।
जो दस्तावेजों जो मतलब कागज होते हैं और चित्रों को प्रिंट करता है तथा जो सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करता है। यह एक वाई आउटपुट डिवाइस है। यह डेटा प्रिंट करता है जिससे कंप्यूटर संसाधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी फीचर फिल्म पद्मावत किस लेखक की रचना पर आधारित है? हिंदी फीचर फिल्म पद्मावत मध्यकालीन घटनाओं को चित्रित करती है, मलिक मोहम्मद द्वारा रचित है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी। यह चित्तौड़ की रानी पद्मावती तथा दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का तथाकथित कथा को दर्शाती है, पद्मावत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। सोमनाथ मंदिर पर किसने आक्रमण किया था? महमूद गजनवी अफगानिस्तान के गजनी राज्य का शासक था, जिसने धन की चाह में भारत पर 17 बार हमले किए। 1024 ईस्वी में उसने अपनी सेना के साथ सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कर दिया। यहाँ 25,000 श्रद्धालुओं की हत्या कर दी गई। भयंकर लूटपाट के बाद गजनवी कक्ष के रण से वापस जाने के लिए निकल पड़ा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महमूद गजनवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांख्य दर्शन का प्रतिपादक किसे माना जाता है? तो सांख्य दर्शन का प्रतिपादक भारतीय दर्शन के 6 प्रकारों में से सांख्य भी एक है। भारतीय दर्शन कितने प्रकार हैं? 6 प्रकार, उसमें से एक है सांख्य। प्राचीन काल में अत्यंत लोकप्रिय तथा प्रचलित रहा। इसके प्रतिपादक कपिल मुनि थे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, कपिल मुनि थे। यह अद्वैत वेदांत से सर्वथा विपरीत मान्यताओं रखने वाले दर्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुस्तक पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक हैं? तो पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक दादा भाई नौरोजी हैं। नेक्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। वे ब्रिटिश कालीन भारत के एक पारसी बुद्धिजीवी, शिक्षा शास्त्री, कपास व्यापारी तथा आरंभिक राजनीति व सामाजिक नेता थे, जिन्हें 3 बार कांग्रेस अध्यक्ष पद पर चुना गया था, दादा भाई नौरोजी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्रसिद्ध हिंदी पत्रिका सरस्वती के संपादक रहे? तो सरस्वती हिंदी साहित्य की प्रसिद्ध रूप गुण संपन्न प्रतिनिधि पत्रिका थी। इस पत्रिका का प्रकाशन इलाहाबाद से 1900 के जनवरी महीने में प्रारंभ हुआ था। 1903 में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसके संपादक हुए और 1920 तक रहे महावीर त्रिवेदी जी। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मदर पुस्तक किसने लिखी? तो मदर पुस्तक रूसी लेखक मैक्सिम गोर्की ने लिखी थी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। मैक्सिम गोर्की ने समाजवादी नामक साहित्यिक परिभाषा का स्थापना की थी 1906 से 1913 तक, और फिर 1921 से 1929 तक वे रूस से निष्कासित रहे थे। रूस में उनका जो है जाना बैन कर दिया गया था। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी भारत में लागू किया। वस्तु और सेवा कर जीएसटी जो है भारत में 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए। यह एक देश एक कर के सिद्धांत पर कार्य करने वाली दर है। इस कर के 5 स्तर हैं वस्तु एवं सेवा कर के। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप लर्निंग।